तो ये आपको बता दें, लगातार सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है और चूंकि इस तरीके की गतिविधियां काफी समय से काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और हाल फिलहाल पूरे देश में एक बड़ा काम भी होने वाला है। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। विवेक, हम सीधे रोक लेते हैं। विवेक, 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से इनका पता लगा और अभी क्या जानकारी है? लखनऊ कब तक लाया जाएगा इन लोगों को? शिल्पा, बीते कई महीनों से एटीएस जो टेरर फंडिंग है, इसके अलावा आईएसआई नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए लगातार काम कर रही थी। पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आईएसआई के लिए संवेदनशील सूचनाएं, जो सामरिक दृष्टि से यानी सैन्य सूचनाएं भेजते थे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंटों को और उनके आकाओं को। तो जब छानबीन हुई तो पता चला कि रियाजुद्दीन और इजहारुल, 2 ऐसे नाम सामने आए थे, जिसमें से इजहारुल बिहार की बेतिया जेल में बंद है और जो रियाजुद्दीन था वो गाजियाबाद का रहने वाला है। दोनों की तलाश की जा रही थी और एक अन्य जो अज्ञात था आईएसआई का एजेंट, जो सूचनाएं दे रहा था, जिसके खातों में पैसे रुपए आते थे। इन तीनों के, हालांकि उसका नाम सामने नहीं आया था, लेकिन जब एटीएस ने छानबीन की, इजहारुल से पूछताछ की, रियाजुल से पूछताछ की, तब ये पता चला कि अमृत गिल, जो पंजाब का रहने वाला है लेकिन यहाँ रामपुर में कई साल से रहकर ऑटो रिक्शा चलाता था, वो आईएसआई को सूचनाएं दे रहा था। भारतीय जो टैंक हैं उनकी और संवेदनशील बहुत सारी तमाम सूचनाएं आईएसआई एजेंटों को दे रहा था। और ये पता चला कि जब रियाजुल के खाते की जांच हुई तो पता चला कि बीते मार्च में, यानी बीते साल मार्च में, इस साल अप्रैल तक कुल 1 साल के दौरान 70 लाख रुपए अज्ञात सोर्सेज से अलग अलग बैंक खातों से रियाजुल के बैंक अकाउंट में आए थे। ये पैसा कहां से आया था, इसकी छानबीन करने के लिए रियाजुल से संपर्क किया गया। हालांकि वो गायब था। उसको जब पता चला कि एटीएस उसकी छानबीन करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए तलाश रही है, तो वो गायब हो गया। 2-3 दिन की छानबीन के बाद, सुरागरसी के बाद रियाजुल को पकड़ा गया। रियाजुल से पूछताछ के बाद अमृत गिल को उठाया गया। दोनों ही आईएसआई के लिए काम करते थे और तमाम संवेदनशील सूचनाएं देते थे। अब रियाजुल से पूछताछ के बाद तय हो गया है कि कोई बड़ा नेटवर्क ऐसा आईएसआई के लिए काम कर रहा है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि और अन्य प्रदेशों में फैला हुआ है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए रियाजुल से पूछताछ करने के बाद, अमृत गिल से पूछताछ करने के बाद, चूंकि दोनों को आज ही लखनऊ लाया गया है और रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर चुके हैं। आज संडे है, इसलिए स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको जेल भेजा जाएगा और कल इन दोनों की जो रिमांड मांगी जाती है, पुलिस कस्टडी रिमांड, पीसीआर जिसको बोलते हैं, पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जो इजहारुल है, तीसरा, जो बिहार की बेतिया जेल में बंद है, उसको भी बी वारंट पर लखनऊ लाया जाएगा। पूरा जो टेरर फंडिंग का नेटवर्क है, इसको खंगालने के लिए कौन कौन से लोग इनसे जुड़े थे, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए बैंक खाते, यानी कि पूरा नेक्सस तोड़ा जाएगा विवेक, और उसको लेके अब आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। अभी